हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त और थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल हम लोग भी देखते हैं ये स्वरूप गठबंधन, महागठबंधन का क्या होने वाला है। नेहरा साहब, इतनी एंटी इनकम्बेंसी, आपके पास तो लोग भी नहीं आने को तैयार हैं। ये महागठबंधन इसीलिए बन रहा है कि इस बार जो विधानसभा की चाबी, जो ताला है उसकी चाबी वहीं से खुलने वाली, महागठबंधन के जरिए। कैसे इसको देखते हैं नेहरा साहब? आयुष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारियां सबसे तेज हैं और आज मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बाकी दलों के इतने सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। हमने एक बैरियर लगाया है, दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनको आसानी से भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल नहीं कराएंगे। ये एक नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा बड़े नेता अकेले कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी दलों के अंदर एक भगदड़ का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर तीसरी बार आयुष जी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से, तो हम अपने काम के दम पे सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हमने ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी अपने बेरोजगार युवाओं को देने का काम किया है, जिस तरह से हमारी सरकार ने 2014 में जब हमारे 1,000 रुपए पेंशन थी, आज हमने उसको 10 साल में बढ़ा करके 2,000 रुपए बढ़ाया है। आज 3,000 रुपए पेंशन देने का काम हमारी सरकार करती है। 5800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आज ये भाजपा की हरियाणा सरकार देने का काम करती है। 182 महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने नए सिरे से खोलने का काम किया है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने का काम हमारी सरकार ठीक है, लेकिन ये महागठबंधन चुनौती नहीं होंगे नेहरा साहब? एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा आपको चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो गठबंधन, महागठबंधन बन रहे हैं वो आपको चुनौती दे रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 10 साल आप लोग सत्ता में रहे, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो होता है। क्या ये चैलेंजेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का पूरा आशीर्वाद है। हम नहीं मानते किसी तरह के हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनौती है। हमें अपना मार्जिन बढ़ाना है, हमें अपना वोटिंग शेयर बढ़ाना है। हमें जनता के बीच में जो हम लगातार जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से बैठकें हमारी चल रही हैं, हमारे आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत संगठन है। पन्ना नहीं, संगठन मजबूत तो सब कुछ है ना नेहरा साहब, लेकिन 10 से 5 पर तो आए ना लोकसभा चुनावों में। 10 से 5 पर आए, आपके नहीं आए। आयुष जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के खटाखट 8500 रुपए आएंगे, ये जो कुछ भ्रांतियां जनता के बीच में फैलाई, जरूर से इनको तात्कालिक रूप से थोड़ा लाभ मिला, लेकिन वोटिंग शेयर हमारा 3.5% भी ज्यादा था। 3,17,000 वोट हमें कांग्रेस से ज्यादा मिली लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में। और आज भी मैं आपसे कहता हूं, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप पार्टी के जो साथी हैं, ये देश बचाने निकले थे, दिल्ली नहीं बचा पाए। तीसरी बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीट ये हारे हैं बुरी तरह से। जनता ने हमें जिताया है। यहां जो 1 सीट मिली थी वो भी हारे हैं। आज तक हरियाणा के इतिहास में ये आप पार्टी वाले अपनी जमानत नहीं बचा पाए। इनके हर चुनाव में जमानत जब्त हुई है, हर चुनाव में हारे हैं। इन तीनों पार्टियों की लड़ाई, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो आप पार्टी हो, इनकी नोटा से लड़ाई है, इनकी नोटा से लड़ाई है। इन लोगों का हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता इनको पूरी तरह से नकार। नहीं ठीक है, हिंदुस्तानी सुमित जी, मैं आऊंगा, मैं एक आयुष जी देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत से काम किया है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है, जिस तरह से हमने गरीब आदमी की मदद की है, उसको 5 लाख रुपए तक का हमने इलाज देने का काम किया है। नहीं ये